नहीं फैसल, जो तुम सोचो बेटा वो तो नामुमकिन है। तो मुझसे भी आप लोग कोई तवक्को मत रखिए। देखो बेटा, मैं मारिया को इस घर की आधी कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ। ये अच्छी खासी रकम है, उसे मुफ्त में मिल रही है, उसकी तो जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन मैं हरगिज भी ये घर उसके हवाले नहीं करूंगी। फिर मैं भी अपने बच्चे के मुजरिमों को माफ नहीं कर सकता, और इफ़्फ़त के साथ एक खुशगवाराना ताल्लुक कायम रखने के लिए मुझे फोर्स मत कीजिए। पागल मत बनो फैसल। देखो ये बात अभी तक मलिहा के इल्म में नहीं, उसे पता चलेगा तो क्या होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता मामा, ये घर अब मेरे नाम हो चुका है। जो मैं फैसला करूंगा वही। शायद तुम ये भूल रहे हो कि मलिहा ने यह भी कहा था कि इफ़्फ़त को अगर नाखुश रखा या उसकी आंखों में आंसू आए तो मलिहा ये सब कुछ हमसे वापस ले लेगी। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है मुझे। उन्होंने जुबानी कुछ ऐसा कहा था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा था मामा। तब इस चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मुझे परेशान करके तुम्हें खुशी हो रही है ना बेटा? तुम मेरी औलाद हो। देखे मामा, इस वक्त ये बात अहम नहीं। अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो मैं आप सब लोगों को माफ करता हूँ और इफ़्फ़त को दिल से कबूल करता हूँ और पहली जैसी जिंदगी गुजारने का वादा करता हूँ। लेकिन बस इतना करना है, इस घर से दूसरे घर में शिफ्ट होना। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी मां को हरा के शिकस्त देके खुशी महसूस होती है तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये इज्जत भी मान लेती हूँ। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हारी और इफ़्फ़त की शादी के 1 साल बाद ये घर हम मारिया के हवाले करेंगे, और इस बात की खबर मलिहा और इफ़्फ़त किसी को भी नहीं करेंगे। मामा, वो तो मारिया पे डिपेंड करता है कि वो इतनी मुद्दत के लिए राजी भी होती है नहीं। मैं मारिया से मिलना चाहती हूँ, तुम मुझे उसके पास ले चलो। मामा, मैं उसके सामने नहीं जाता, मुझे उसका एड्रेस भी नहीं पता। लेकिन सिकंदर को एड्रेस पता है। अगर आप चाहती हैं तो मैं उससे पूछकर आपको बता देता हूँ, तो आपको चली जाना। मुझे तो बर्बाद कर दिया ना। शादी के बाद खुश भी हो जाएगा और फिर से याद भी नहीं रहेगा कि मारिया नाम की बदबख्त लड़की उसकी जिंदगी में कभी आई भी थी। अगर वो ऐसा कर ले तो मेरे ख्याल में ये उसके हक में बेहतर होगा, मगर मुझे लगता है कि वो ऐसा करेगा नहीं। सिकंदर भाई ये वक्त बताएगा। मारिया, ये कौन है? ये आसिया है। इसके वालिदैन हयात नहीं है, बिल्कुल अकेली है मेरी तरह। आप जानते हैं सिकंदर भाई, जब मुझे फैसल के घर से बेदखल कर दिया गया था तो अजमत मुझे इस घर लेकर आया। आसिया ने मुझे पनाह दी और बिल्कुल बहनों की तरह रखा। हर मुश्किल से मुकाबला करने का हौसला भी दिया। आप जानते हैं, अगर आसिया नहीं होती तो शायद न जाने मेरा क्या हशर होता। हाँ मारिया, ये याद आया, ये फैसल ने दिया है। ये क्या है? ये फैसल ने दिया है, कह रहा है कि आखिरी पैगाम। सबसे पहले तो उस गलती के लिए माफी चाहता हूँ जिसका तसव्वुर मैंने कभी नहीं किया था, मगर वो हो गई। मारिया, मैं आज भी सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मगर मेरी शादी इफ़्फ़त से होगी। ऐसा समझो कि एक रस्म अदा की जा रही है,
चंद लोगों की मौजूदगी में गवाहों और हम दोनों से सिग्नेचर्स लिए जाएंगे और फिर हमसे कबूलियत के अल्फाज भी दोहराए जाएंगे। मगर मैं ये समझता हूँ कि शादी नहीं होगी, क्योंकि शादी दो लोगों की रजामंदी और खुशी का नाम है और मैं इससे खुश नहीं। मैं मर्द होकर भी उस लड़की की तरह मजबूर हूँ जो अपने माँ बाप की इज्जत और अपने खानदान का सर ऊंचा रखने के लिए अपने जज्बात का गला घोंट कर आप पसंदीदा शख्स के साथ सारी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लेती है। इफ़त ने जो किया उसकी सजा ये है कि मैं उसे बीवी बनाकर भी उसे कभी प्यार नहीं दूंगा। और मामा की सजा ये है कि जिस घर से उन्हें बेपनाह मोहब्बत है ना, वो घर उनका नहीं रहेगा। और मैं तुमसे ये भी दरख्वास्त नहीं करूंगा कि तुम अपने दिल से मेरे लिए नफरत मिटा दो। अब वो तुम रखो या मिटा दो, वो तुम्हारी मर्जी। मेरी सजा यही है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा और तुम्हारी याद में आहें भरता रहूंगा। मेरी यही सजा है, मेरे लिए यही काफी है। तुम्हारा गम मुझे दीमक की तरह खाता रहेगा। एक बार फिर माफी मांगना चाहता हूँ कि तुमसे वादा वफा करके उसकी लाज ना रख सका। फैसल जो कभी तुम्हारे काबिल ना था। जी बदतमीज किस्म का आदमी है। इस तरह देख रहा था जैसे कभी लड़की ना देखी हो। मारिया का दोस्त नहीं होता ना तो बताती मैं इसको। सिकंदर भाई, अब जब आपको मौका मिले जरूर चक्कर लगाइएगा। आसिया, ये सिकंदर भाई हैं, फैसल के दोस्त और मेरे भी जानने वाले हैं। और आसिया का तारुफ तो मैंने आपसे करवा दिया था। ये बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बिल्कुल बहनों जैसी है। अल्लाह पाक ने इसको बेतहाशा खूबियों से नवाजा है। इसके अल्फाजों में वो तासीर है जो एक मायूस इंसान को दोबारा जिंदगी की तरफ रागिब कर देती है। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही जबरदस्त खूबियां हैं और ऐसी खूबियां तो बहुत कम लोगों में होती। आपसे मिलके बहुत खुशी। जी शुक्रिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये मारिया की मोहब्बत है। ऐसा कि अब मैं चलता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चले? भाई क्या हुआ सोफी? भाई आप नाराज हैं मुझसे? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे नाराज हूँ? वो उस रात मेरे मुंह से कुछ गलत सलत बात निकल गई थी। मेरा मतलब है मारिया के हवाले से। मुझे लगा आपने बुरा मान लिया। अब उस दिन से मुझे ठीक से भी बात नहीं कर रहे भाई। हाँ सोफी, उस दिन वाकई में मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैं उस बात को भूल चुका और मैं उस बात पर तुमसे नाराज नहीं। अच्छा भाई, आपको पता है मुझे जान के बहुत खुशी हो रही है कि आप मुझसे नाराज नहीं। थैंक यू सो मच भाई। सोफी, मैं तुमसे किसी और बात पर नाराज हूँ। तुम सबने मिलकर मुझे बहुत दुख दिया। मेरे साथ ठीक नहीं किया तुमसे। क्या मतलब भाई, किस बात पर नाराज हैं आप? खुद सोचो सोफी, खुद सोचो। तुमसे एक ऐसी गलती हुई है जिसे मैं इग्नोर नहीं कर सकता, और तुमसे कभी मैंने ऐसी गलती एक्सपेक्ट नहीं की। बल्कि गलती नहीं है, तुमने जानबूझ कर की। क्या किया मैंने भाई? सोफी, सब जानकर भी अनजान बन रही है। किस बात की दुश्मनी निकाली है तुमने मेरे साथ? हाँ, जवाब दो मुझे, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? फैसल की आंखों पर झूठ का पर्दा डालकर मुझे तलाक भी दिलवाई आप लोगों ने, ये भी माफ करने के लिए तैयार हूं अगर आप लोग मुझे मेरी वो औलाद वापस कर दें जो आप लोगों की वजह से जाया हुई थी।
मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ? जो खुद को आला खानदान नस्ल में शुमार करने वाली एक इंतहाई घमंडी मगरूर औरत, जो सिर्फ अपने बराबर के लोगों के अलावा बाकी दूसरों को कमतर समझती है, उस इंसान को इस मिडिल क्लास लड़की से बात करने की क्या जरूरत पेश आ गई? मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं बेशांति, आपके चेहरे से तो ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत बड़ी परेशानी यहाँ लेकर आई है। मैं सिर्फ चंद मिनट तुमसे बात करनी चाहती हूँ। अच्छा चलें, ठीक है। पहले अपना इरादा बताएं। अगर मुझे जरूरी लगा तो आपको अंदर आने दूंगी, वरना आपको यहीं से वापस भेज दूंगी। मैं एक डील करना चाहती हूँ तुमसे। अंदर कदम रखने से पहले ये सोच लीजिएगा कि जो बात मैंने फोन पे कही उस पर मैं कायम रहूंगी, और आपकी बदतमीजी या ऊंची आवाज आपकी बेइज्जती का बाइस बन सकती है। आ जाए अंदर। क्यों सोफी? मामा और इफ़त की मुझे वजह समझ में आती है, लेकिन तुमने ऐसा किया? तुम और मारिया तो साथ खेला करते थे ना इस घर में। उसने मुझसे तुम्हारी शिकायत भी की थी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मेरी अपनी बहन मेरी खुशियों की दुश्मन। और तो और तुमने इतना भी नहीं सोचा कि मारिया मां बनने वाली, इसका भी ख्याल नहीं किया तुमने। क्योंकि मुझसे इफ़त आपी की हालत नहीं बर्दाश्त होती थी भाई। उन्होंने मारिया की वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की थी। इफ़त अपनी हालत की जिम्मेदार खुद, और वो बचपन से जानती है कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। सब भूल जाए भाई, अब आप दोनों की शादी होने वाली है। आपको पता है आपकी वजह से मामा और हम सब कितना परेशान हैं। हमें तो खुशियां मनानी चाहिए भाई, और हम सब उदास बैठे हैं। मामा बहुत परेशान है भाई, आप प्लीज कुछ। देखो मारिया, जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। इंसान जब एक दूसरे से दुश्मनी और जिद पर उतर आए तो अपने हरीफ को शिकस्त देने के लिए उसको जो बेहतर लगता है वो कर गुजरता है। बाज दफा तो वो उससे ऐसा कुछ भी सरजद हो जाता है जो वो नहीं करना चाहता। अच्छा, तो आप मुझे ये बताने आई हैं कि आप एहसास से जुर्म में मुब्तला हो चुकी हैं। इस बात का नहीं कि हमने तुम्हें तलाक दिलवा दी। तुम और मैं तो एक जंग लड़ रहे थे, तो जाहिर किसी एक हरीफ को तो शिकस्त माननी ही थी ना। मगर पशेमानी इस बात की है कि हमारी वजह से तुम्हारा बच्चा जाया हो। मेरा ज्यादा वक्त जाया मत करें और मतलब की बात करें। मैं घर के कागजात लेना। आप क्या मुझे बेवकूफ समझते हैं? क्या आप यहाँ आएंगी और मैं आपको अपने हिसाब का साथ समझ के कागजात हवाले कर दूंगी आपके? मैं वो अब कमजोर मारिया नहीं हूँ जो आपकी बहू थी, और आपकी इज्जत मेरी नजरों में जरा बराबर भी नहीं है। मगर उस घर पे तुम्हारा कोई हक नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन मैं समझती हूँ कि उस घर पर मेरा पूरा हक है। कैसे है तुम्हारा हक? बोलो, जवाब दो, कैसे है हक तुम्हारा उस घर पे? एक मिनट, आवाज धीमी करके बात करें। इस वक्त आप अपने घर में नहीं हैं, कहीं और हैं, और मैं वो कमजोर मारिया नहीं हूं जो आपसे डर जाती थी। और जहां तक हक की बात है, वक्त आने पे सबको सब कुछ पता चल जाएगा। सोफी, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही थी,
और मुझे इस बात का अफसोस है कि शादी पर मुझे मजबूर करने वालों में मेरी अपनी इकलौती बहन भी शामिल है, जिससे मैं बहुत प्यार करता था। तो क्या अब आप मुझसे प्यार नहीं करते? तुम सबने मेरा बहुत दिल दुखाया, मुझे वो गम दिया है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आपने भी तो हमारे साथ ठीक नहीं किया भाई, हमारा घर मारिया के नाम कर दिया। आप खुद बताएं कि आपने ये सब ठीक किया? सोफी, ये घर मेरे नाम था, इसलिए मुझे ठीक लगा कि ये घर मैं मारिया के नाम कर दूं। और तुम्हें इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों के लिए मैं इससे अच्छा और बड़ा घर खरीद चुका और अनकरीब हम वहां शिफ्ट होने वाले। नहीं भाई, हमें नहीं रहना कहीं और। आपने हमारे साथ ठीक नहीं किया। अपने मारिया के लिए हमारा हक मारा है भाई। आप खुद बताएं, अगर आज डैड जिंदा होते तो वो क्या ये सब बर्दाश्त करते? ये सब कभी भी बर्दाश्त नहीं करते भाई। डैड के बाद सिर्फ आप ही हमारा सहारा थे। हम सबकी उम्मीदें आपसे वाबस्ता थी भाई, लेकिन आपने हम सबको मायूस किया। और जब से मारिया इस घर में आई ना, आप हम सबसे बहुत दूर हो गए थे। ना आप मुझे टाइम देते थे, ना ही मामा को। आप जानते मैंने मामा और रिफत आपी के साथ क्यों दिया? क्योंकि मुझे लगा था मारिया आपको हम सबसे छीन लेगी, लेकिन शायद मैं गलत थी भाई। अब मुझे एहसास हो गया कि डैड के बाद मेरा कोई भी नहीं है। डैड के बाद मेरी कोई केयर भी नहीं करता भाई। कोई फिक्र नहीं। सोफी, देखो मारिया, मैं फैसल की हुई नादानी का अजाला करना चाहती हूँ। तो मैं एक रकम अदा करना चाहती हूँ, उससे तुम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती हो, अपना घर खरीद सकती हो, एक कारोबार शुरू कर सकती हो। तो फिर क्या उम्मीद रखूं? ठीक है, मेरी एक शर्त है। अगर आप मेरी वो शर्त मान लें तो एक कौड़ी लिए बगैर मैं आपको कागजात वापस कर दूंगी। बोलो बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझ पे किए गए सारे जुल्म, साजिशें, मुझे कत्ल करने की कोशिशें, फैसल की आंखों पर झूठ का पर्दा डालकर मुझे तलाक भी दिलवाई आप लोगों ने, ये भी माफ करने के लिए तैयार हूं अगर आप लोग मुझे मेरी वो औलाद वापस कर दें जो आप लोगों की वजह से जाया हुई थी। मारिया, तुम जानती हो कि ये तो अब मुमकिन नहीं है। ठीक है, अगर वो मुमकिन नहीं है तो जो आप चाह रही हैं वो भी मुमकिन नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना बेटा हमेशा के लिए खो दूंगी। फैसल ने शर्त रखी है कि या तो घर तुम्हारे हवाले कर दूं या फिर रकम देके तुम्हें मना लूं। मारिया, घर तुम्हें किसी हाल में भी तुम्हारे हवाले नहीं करती और ना ही अपना बेटा खोना चाहती। इसीलिए रकम की ऑफर लेकर तुम्हारे पास आई हूं ताकि मेरा बेटा तो मुझसे राजी हो जाए, वो तो मुझसे दूर ना हो। आपको अपनी औलाद का इतना गम है, क्या इस बात का एहसास नहीं है कि आप मुजरिम हैं? कातिल हैं आप। अल्लाह पाक को क्या मुंह दिखाएंगी आप? देखो मारिया, माजी में जो कुछ हुआ तुम उसे भूल जाओ, अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो। मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम दे रही हूं जिससे तुम्हारा मुस्तकबिल संवर जाए। मैं आपकी ये ऑफर ठुकराती हूँ। चले, आप फैसल की माँ है इसलिए मैं आपको एक दिन की और मोहलत देने के लिए तैयार हूँ। अब 3 दिन है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन। वो घर खाली कर दे वरना अच्छा नहीं होगा। क्या कर सकती हो तुम? बोलो, क्या कर सकती हो?
मैं वो कर सकती हूँ जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं है। ठीक है, देख लूंगी मैं तुम्हें। मारिया, लगता है तुमने अभी तक महविश को पहचाना नहीं। मैं तो सोची थी कि इस बात को आराम से हैंडल कर लूं और मसले को हल कर लूं, लेकिन तुम अगर ऐसा नहीं चाहती तो ठीक है, मुझे फिर दोबारा कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि तुम अपने मुंह के बल गिरो जमीन पे। देखो मारिया, एक बार फिर सोच लो, अल्लाह ताला तुम्हें एक चांस और दे रहा है। तुम अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो, माजी में जो हुआ वो भूल जाओ और इस चांस को अवेल करो। और हाँ, उस घर के ख्वाब देखना छोड़ दो। अच्छा, आप ठीक कह रही हैं। वैसे मुझे ये सुनहरा मौका जाया नहीं करना चाहिए। मगर पता है क्या, मुझे एक अजीब सी बात सोचकर ना बहुत खुशी हो रही है। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया तो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो ऐसी जिंदगी गुजारने की आदत है। मगर सोचें, जब मैं आपको आपके ही घर से निकाल रही हूँ तब आपकी क्या हालत होगी? आप अजमत को समझा दें। वो मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मुझे परेशान कर रहा है। अगर ये बात थोड़ी सी भी शौकत को पता चल गई तो। वाह 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 भाई वाह, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम नाजिया की बेटी हो, उसी की तरह मक्कार और चालाक। जुलेखा, चंद दिन पहले तक तो मैं खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था। ऊपर से तो मैं चुप था, लेकिन सच्ची बात यह है कि अंदर से बहुत मायूस था। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस घड़ी उसने हमें इस आजमाइश से बचा ली। ठीक कह रहे हैं आप, अल्लाह का शुक्र है उसने हम पर रहम किया। बस अब तो दिल में एक ही ख्वाहिश है, वो पूरी हो जाए तो जिंदगी सुकून और आराम से गुजर जाए। तुम अजमत के हवाले से फिक्रमंद हो? हाँ, वो बड़ा बुझा बुझा सा रहने लगा। ठीक कह रही हो। अच्छा देखो, अब खैर से अल्लाह के फजल से इनाम की तबीयत ठीक है। मैं कोई मौका मुनासिब देखकर उसे मारिया के बारे में बताऊंगा, फिर हम इंशाल्लाह हिम्मत करके मारिया को ढूंढ लाएंगे। सुलेखा, मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? मैंने फैसला किया है कि मारिया और अजमत की शादी कर दी जाए। इस तरह अजमत दोबारा अपनी जिंदगी में वापस आ जाएगा। ये बात आप हॉस्पिटल में भी कर चुके हैं और मैंने आपको मना भी कर दिया था। मैं उस घर से भागी हुई और तलाक याफ्ता लड़की से अजमत की शादी हरगिज़ नहीं करूंगी। तो बस ठीक है फिर। जुलेखा, तुम अपने दिल से अजमत की शादी का ख्याल निकाल दो, ये ख्वाब देखना छोड़ दो, क्योंकि खानदान में तो उसे अब कोई बेटी देने से रहा। क्यों क्यों नहीं देंगे बेटी? क्या कमी है अजमत में? तुम मां हो ना, इसलिए ऐसी बात कर रही हो जज्बाती अंदाज में। इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए, और हकीकत यह है कि अजमत ने बिला वजह एक लड़की से अपनी मंगनी तोड़ दी, उसे घर बिठा दिया। अब जब अजमत की ये शोहरत है तो तुम खुद बताओ, कौन लड़की देगा उसे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो लड़की जो शादी के दिन घर से भाग गई, हमें सारे जमाने में उसने तमाशा बना दिया, लोग हम पे थू थू करते रहे। आप उससे अजमत की शादी करेंगे? जुलेखा, इस वक्त हमारे हक में यही बेहतर है। अगर तुम चाहती हो कि अजमत अपनी जिंदगी में वापस आ जाए उसी तरह जैसा पहले था, तो तुम्हें मारिया को अपनी बहू तस्लीम करना होगा। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या आप मारिया से शादी पे
अजमत खुश होगा? मैं समझता ही नहीं, मुझे यकीन है कि न सिर्फ वो खुश रहेगा बल्कि अपनी जिंदगी में वापस आ जाए। क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि मारिया अजमत को कबूल कर लेगी? देखो जुलेखा, गलती हर इंसान से हो जाती, मारिया से भी हो गई और इस गलती की वो सजा भी भुगत चुकी है। वो एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही और उसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा कि एक अकेली औरत के लिए इस दुनिया में रहना कितना मुश्किल है। उससे फोन पर बात करके मुझे अंदाजा हुआ कि वो बच्ची वापस आना चाहती, लेकिन वो सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रही। अब उसकी वापसी का सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता है कि अजमत से उसकी शादी कर दी जाए। फैसल के दोस्त और मेरे भी जानने वाले हैं, और आसिया का तारुफ तो मैंने आपसे करवा दिया था। ये बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बिल्कुल बहनों जैसी है। अल्लाह पाक ने इसको बेतहाशा खूबियों से नवाजा है। इसके अल्फाजों में वो तासीर है जो एक मायूस इंसान को दोबारा जिंदगी की तरफ रागिब कर देती है। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। क्या हुआ आपा, खैरियत तो है? अनजान बनने की कोशिश मत करो सिकंदर। तुम जानते हो मैं नाराज हूँ तुमसे, और तुम मेरी नाराजगी की वजह जानते हो। नहीं आपा, वाकई मुझे नहीं पता आप क्यों नाराज हैं मुझसे। खुद तो कभी कॉल करने की तुम जहमत नहीं करते, और जब मैं कॉल करती हूँ तो तुम पिक नहीं करते हो। असल में आपा बात ये है कि जब आप मुझे कॉल करती तो मैं बिजी होता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि मैं फ्री होकर आराम से आपको कॉल करूंगा, लेकिन बस फिर मैं भूल जाता हूँ। अब तुम बहाना तलाश करोगे और मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगी पहले की तरह। थैंक यू आपा, ये हुई ना बहनों वाली बात। बहनों वाली बात क्या मतलब? भाई बहनों की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि भाइयों की बड़ी से बड़ी गलती भी माफ कर देती है, और खास तौर पे आप जैसी बहन। अब ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, साफ साफ बताओ क्या बात है। कौन सी बात? वही बात जिसके लिए तुमने मुझे फोन किया है। बिला वजह तो तुम मुझे फोन नहीं करते। आपा जिस सिलसिले में आप मुझसे बात करना चाहती थी ना और मुझे फोर्स करती थी, उस हवाले से मैं जरा आपसे बात करना चाहता था। अच्छा, वाकई तुम सच कह रहे हो? आपा पहले कभी मैंने झूठ बोला? अच्छा ऐसा करो, जल्दी से मुझे उसकी पिक्चर सेंड करो, मैं देखकर बताती हूँ वो मेरी भाभी बनेगी कि नहीं। आपा पिक्चर तो नहीं है मेरे पास। क्या मतलब? तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और तुम्हारे पास पिक्चर नहीं है उसकी? आपा पसंद सिर्फ मैं ही करता हूँ, उसका तो पता ही नहीं है। देखो सिकंदर, इस तरह वो किसी कीमत पे भी काबिल कबूल नहीं है मेरे लिए। क्या मतलब कबूल नहीं? मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन मैं उसकी तस्वीर देखना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ वो दिखने में कैसी लगती है। वो तो मैं पिक्चर लेके सेंड कर दूंगा, लेकिन बशर्ते ये कि वो राजी भी तो हो। अच्छा बाबा, तुम जीत गए, मैं हार गई। मैं सीट कंफर्म करके आती हूँ और उसके घर वालों से बात करते हैं। अभी नहीं, असल में अभी तो मैंने उसकी रजामंदी मालूम करनी। पता नहीं उसको आपका भाई पसंद आए कि ना आए। अगर उसको पसंद आ गया मैं तो फिर मैं आपको बुलाऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी से प्लीज। हाँ ओके आपा, इंशाल्लाह बस जल्द मैं आपको बुलाने वाला। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो सानी। क्या बात है, क्यों फोन किया अजमत? मैं छत पे तुम्हारा इंतजार करूंगा, जब वो सो जाए तो मुझसे मिलने आ जाना। नहीं, वो जाग रहे हैं। क्या मतलब? अजमत प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं नहीं आ सकती। सानी ऐसा तो मत कहो। देखो, अब मैं तुमसे अकेले में मिलना नहीं चाहती। अगर कोई ये कहे कि सूरज मशरिक से नहीं मगरिब से निकला तो शायद मैं ये बात मान सकता, लेकिन ये बात नहीं मान सकता कि तुम मुझे नहीं चाहती। तुम हकीकत को तस्लीम करो। अब मैं किसी की बीवी हूँ, और
एक होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? याद है ऑपरेशन से पहले भी तुमने कुछ ऐसे ही कहा था, और फिर मेरे पास आने से इनकार कर दिया था, मगर बाद में आ गई थी। हमने एक दूसरे को गुजरे हुए वक्त के हसीन किस्से सुनाए। यकीन करो, अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए पहले जैसे जज्बात नहीं है। पर उस वक्त तुम्हारी आंखों में मेरे लिए कितनी मोहब्बत झलक रही थी। मैं उसी वक्त समझ गया था कि तुमने शौकत को दिल से तस्लीम नहीं किया। तुम उसके साथ ज़हनी कैद में मुब्तला। तुम आखिर समझते क्यों नहीं हो? मैं उस वक्त सिर्फ इसलिए आई थी कि तुम्हें दुख ना हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि। अच्छा, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम्हारा इंतजार करना, वहीं बात करते हैं। बस बहुत हो गया। आइंदा मुझे इस हवाले से कोई कॉल नहीं करना और ना बात करनी, समझे तुम? ये तुम ठीक नहीं कर रही। इस घर में सिवाय शौकत के बाकी सब जानते हैं कि मैं और असमत एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप असमत को समझा दें। वो मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मुझे परेशान कर रहा है। अगर ये बात थोड़ी सी भी शौकत को पता चल गई तो। वाह 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 भाई वाह, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम नाजिया की बेटी हो, उसी की तरह मक्कार और चालाक। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, बेहतर है आप उनका नाम ना लें। क्यों ना लूं उनका नाम? अरे उन्हीं की तो तरबियत है। तुम अपने काले करतूतों पे पर्दा डाल के मेरे बेटे को बदनाम करना चाहती हो। मैंने आपको जो बताना था वो मैं बता चुकी हूँ। अगर आप इस घर की भलाई चाहती हैं, इस मसले का हल ढूंढें ताकि ये बात बिल्कुल शौकत को पता ना चले। अब मेरे लिए मेरा शौहर और मेरे कोख में पलने वाला बच्चा है। अब आप यकीन करें या ना करें, मैं कुछ नहीं कर सकती। सानिया, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? वो कुछ नहीं, मैंने रोक लिया था, जरा जरूरी बात करनी थी। तुम्हारी तबीयत ठीक है? जी मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जाओ सानिया, तुम दोनों जाके आराम करो, बहुत देर हो गई। चलिए। समझते क्यों नहीं हो? मैं तुमसे उस अंदाज में बात नहीं कर सकती। किस अंदाज में? क्या हो गया तुम्हें सानी? मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए हम सारी परेशानियां भूल जाएं, सब कुछ भूल जाए और एक मासूम बच्चे की माने हाथ में हाथ डालकर घूमे। तुम भूल सकते हो लेकिन मैं नहीं भूल सकती कि अब मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अजमत, तबीयत ठीक है बेटा? जी अम्मी, बेहतर हूँ। वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है अम्मी? देखो बेटा, शौकत और सानिया की शादी से पहले हमें तुम दोनों के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था, लेकिन अब जब दोनों की शादी हो गई है तो पानी सर से गुजर चुका है। अब ये बातें दोहराने का क्या फायदा? देखो, हम मानते हैं कि हम तुम्हारे कसूरवार हैं, लेकिन हमें तुम्हारे जज्बात का बिल्कुल इल्म नहीं था। वक्त गुजर गया है। तुम यूं समझ लो कि सानिया तुम्हारे नसीब में नहीं थी। अम्मी, आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। पहले मैं भी यही समझी थी, लेकिन जब सानिया ने तुम्हारी शिकायत की तो मुझे यकीन आया कि मैं ठीक समझ रही हूँ। तुम जरा सोचो, अगर तुम्हारे भाई शौकत को इस बात का पता चल गया तो क्या होगा? ये वाकई सानिया ने कहा है आपसे? हाँ, बराए मेहरबानी अपने दिल से पुरानी बातों को निकाल दो और उसका पीछा छोड़ दो।
देखो बेटा, अब वो तुम्हारी भाभी है और शौकत की बीवी। शौकत के मिजाज से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। अगर उसे पता चल गया तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मामले की संगीनी को समझोगे और आइंदा ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे जिससे हमें तकलीफ पहुंचे। जब शौकत मरेगा और हम दोनों एक होंगे। बस अकबर बस, शौकत मेरा शौहर है। तुम्हारा ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालना। तुम हकीकत को तस्लीम क्यों नहीं करते? हकीकत यह है कि अब तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं रहा। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी। क्या सिला मिला मुझे? ना उसके साथ रहकर खुश रह सकी, ना उसके बगैर खुश हूँ। इस घर की बर्बादी की जिम्मेदार है वो। उसे सजा दिलवाकर ही मुझे सुकून मिलेगा। जो कुछ हुआ वो अकेली उसकी जिम्मेदार नहीं है, हम सब जिम्मेदार हैं। इनको सीवियर अटैक हुआ है स्ट्रोक का, जिसकी वजह से इनका जो जिस्म का निचला हिस्सा है अब शायद कभी भी काम नहीं कर पाएगा। ये कभी भी अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकेंगी। तुझे इश्क बेपनाह मिला है मुझे गम बेपनाह।